अब मैं हमारे जो चेयरपर्सन हैं हमारे आज के, वो हैं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद जी, जो मैंने बताया था कि यहाँ हरिद्वार में एक संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ के वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, वहाँ पर ये गायन के प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। सर आप आएँ, आप प्लीज़ आएँ। और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं जो बड़ी देर से उबासियाँ ले रहे हैं, डॉक्टर गुंजन कुमार झा जी, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि स्टेज पर आएँ। मैं जानता हूँ थोड़े सुस्त हो रहे हैं, सभी सुस्त हो रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा सबकी आंखें मूंद रही होंगी थोड़ी थोड़ी। जी बैठिए सर। और एक किट, सेमिनार किट और हमारे सेमिनार किट भी इनको देकर सम्मानित करें। में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और अभी ये हेड के पद पर भी हेड भी हैं उस विभाग के। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एमए करने के पश्चात भारतीय संस्कृति के प्रसार में संगीत की भूमिका विशेष संदर्भ पंडित श्रीराम शर्मा, इस विषय पर आपने पीएचडी किया है और वर्तमान में ये म्यूज़िक थेरेपी पर कार्य कर रहे हैं, जिस विषय पर और कई उस पर विषय पर आधारित इनके एक शोध पत्र भी है, वो है इफेक्ट ऑफ रागपुरिया ऑन इंसोमेनिया। वो एक ये इस विषय पर इन्होंने एक लिखा था जो कि इंटरनेशनल जर्नल में छपा था। और वर्ष 2014 में इनकी बहुचर्चित पुस्तक मूल्य परक शिक्षा नीति भी प्रकाशित हो चुकी है और देश विदेश के अनेकों सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत मूल्यवान विषयों पर शोध पत्रों को वाचन कर चुके हैं। और इनके 5 शोधार्थी इनके निर्देशन में पीएचडी संपन्न कर चुके हैं और आप कनाडा, यूएसए, यूके, डेनमार्क, फ्रांस इत्यादि अनेकों विदेश में अपने गायन के कार्यक्रम भी ये प्रस्तुत कर चुके हैं। और हमारे गुंजन कुमार झा की तो जानते ही होंगे आप, ये एक सच पूछे तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो संगीत के कई विधाओं में पारंगत होते हैं। जितनी दक्षता से ये शास्त्रीय संगीत गाते हैं उतनी दक्षता से सुगम संगीत की अभिन्न शैली गज़ल भी गाते हैं। मैंने इनकी कई गज़लें सुनी हैं और मेरा ये मानना है कि इनकी कई गज़लों का रंग ही अलग है, और क्यों ना होगा, क्योंकि इन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। और वह शास्त्रीय संगीत की वह शिक्षा की जो ग्वालियर घराने से संबंधित है, जिसके सुप्रसिद्ध गायक पंडित लक्ष्मण कृष्ण रावत शंकर पंडित जी के सानिध्य में प्राप्त किए इन्होंने। और इन्होंने अपनी एक और ख़ास बात है कि अपनी तीनों डिग्रियों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यानी कि बीए में, एमए में, एमफिल में, तीनों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो और इसके अतिरिक्त हिंदी नाटकों में संगीत की भूमिका पर भी आपने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और आप रेडियो और दूरदर्शन के नियमित कलाकार हैं। और कल गाएंगे, आप इन्हें सुनिए, इनको एक देशभक्ति गज़ल गाएंगे देशभक्ति की। आप सुनेंगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। आपको सच, कल आपको क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या है ना पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मुझे लगता है कल जब ये आएंगे, जब वे सुनाएंगे अपनी गज़ल, तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद अनेकों। आप शुरू करें अफसर इस सेशन की कार्यवाही। और नमस्कार सभी को। अगला सत्र शुरू करते हैं। प्रेम सागर जी कृपया आएं। Most honorable chairpersons of the session and very revered Dr. Ravi Kumar Sharma ji, the director of the seminar, and very dear
ऑनरेबल ऑडियंस, जब सुबह डॉक्टर सुमन कुमार जी ने एक सूत्र दिया कि ये सब कुछ सारी साधना इसलिए है कि जीवन सुखमय हो, जीवन शांत हो, और इस सेमिनार के टाइटल में मूर्त और अमूर्त का जो कॉन्सेप्ट वो भारतीय संस्कृति का मूल है, और संस्कृति और संगीत का संबंध तो अन्योन्याश्रित है। जहाँ तक मेरे टॉपिक का जो मेरी इच्छा है आपके साथ शेयर करने की, उसका शीर्षक है, उसमें मूर्त और अमूर्त साथ साथ ही चलेगा, जैसे देह और आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, उसी प्रकार परंपरा, सृजन और नूतन प्रयोग धर्मिता। ख्याल गायन के उन्नयन में परंपरा, सृजनात्मकता तथा नूतन प्रयोग धर्मिता की भूमिका, ये मेरा शीर्षक है। सृजनात्मकता तथा नवाचार मानव का प्राकृतिक गुण है, जो कि अत्यंत प्रखर एवं प्रबल है। इसी प्राकृतिक गुण के कारण मानव ने सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्रों में चमत्कारी विकास किया है तथा यह गतिक्रम कालातीत जारी रहेगा। सभ्यता के साथ साथ साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी परंपरा, सृजनात्मकता तथा नए प्रयोगों ने कला की छटा को दैदीप्यमान करने में अप्रतिम भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप 64 कलाओं और 5 ललित कलाओं की धारणा पुष्ट हुई और चिरंतन मानव जीवन और सकल ब्रह्मांड को प्रफुल्लित करती रहेगी। सृजनात्मकता तथा नूतन प्रयोग धर्मिता से कलात्मक कृतियाँ तथा अभिव्यंजना शैलियाँ जन्म लेती हैं। इन कलात्मक शैलियों, इन कलाकृतियों तथा अभिव्यंजना शैलियों की पीढ़ियों द्वारा लंबे समय तक की गई साधना परंपरा की स्थापना करती है। यह परंपरा कला साधकों को जहाँ सशक्त कला का संबल प्रदान करती है, वहीं पुनः सृजन, उन्नयन का वातावरण भी देती है। इसलिए परंपरा, सृजन तथा प्रयोग धर्मिता को एक ही राग के आरोह अवरोह अथवा एक ही ताल के कायदे पलटे कहना उचित प्रतीत होता है। प्रखर सृजना और प्रबुद्ध प्रयोग से कलात्मक शैलियों का सूत्रपात होता है। निरंतर परिपक्व साधना से तैयार हुई परंपरा की उर्वर जमीन सृजनात्मकता और प्रयोगों के नए बीज बोने और उन्हें अंकुरित होकर पुनः सृजन के वृक्ष के रूप में खड़ा होने का आधार प्रदान करती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य इस तथ्य को रेखांकित करना है कि सृजनात्मकता तथा नूतन प्रयोग धर्मिता की सकारात्मकता सदा ही ग्राह्य है।
कलाकारों के परस्पर आदान प्रदान को परंपरा की हानि कतई नहीं समझना चाहिए। परंपरा की हानि तब होती है जब कला के शाश्वत और सनातन तत्वों की अनदेखी की जाती है। इस नाते प्रयोगों और परिवर्तनों के इस क्रांतिकारी दौर में अत्यंत सचेत होने की आवश्यकता है। नवीन प्रयोग करते करते भारतीय शास्त्रीय संगीत की मूलभूत विशेषता, जो कि केवल बुद्धि, मन और तन के रंजन तक ही सीमित नहीं, उसकी बल्कि आत्म परिष्कार की खोजी हुई विधि है, उसका रूप विकृत नहीं होना चाहिए। ये एक शॉर्ट में मेरी प्रेजेंटेशन टॉपिक को लेकर है। और दूसरी बात, मैं अपने बात को पुष्ट करने के लिए संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि परंपरा सदियों पुरानी है, परंतु जो सृजनात्मकता और प्रयोगों से ही परंपरा जन्म लेती है, और परंपरा फिर सृजनात्मकता और प्रयोगों का आधार भी बनती है। इस सारी बात करने का उद्देश्य ये है कि जहाँ हम संगीत में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ कहीं रिजिडिटी नहीं रहनी चाहिए। आज हम जब कलाकारों को, पहले उस्ताद फयाज खान साहब आगरा घराना, उनका एक आवाज़ गूंजने लगता है मन में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला घराना, फिर LK पंडित साहब ग्वालियर घराना, उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर घराना। परंतु जब उनके अनुयायियों को हम आज गाते हुए देखते हैं, तो यदि हम मन खोल के सुने तो स्पष्ट नज़र आएगा कि परंपराओं एकदम पहले इसलिए बहुत ज़्यादा एक फिक्स स्टाइल हो जाता था आर्टिस्ट का, क्योंकि साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था। परंतु आज आपस में आदान प्रदान होने की वजह से ये सब कुछ मिलजुल गया, और हम एक, जिसे पंडित दिलीप चंद्र द्विवेदी जी ने कहा, गुलदस्ता घराना, जो सारा कुछ मिलजुल के सामने आ रहा। तो इसलिए आज प्रयोगों और नूतन प्रयोगों के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, परंतु हमें बस एक ही जो युवा पीढ़ी, उसको यही ध्यान रखना है कि परंपरा की उंगली थाम कर अच्छी तरह से फिर प्रयोग और अपनी सृजनात्मकता को जितनी मर्जी उड़ान भरने का हम मौका दे सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुभव सबसे बड़ी पुस्तक है, अनुभव सबसे बड़ा द्वार है ज्ञान अर्जन का। हमने सुना अपने सब बड़ों से कि मंत्र साधना शास्त्रीय संगीत या संगीत साधना के लिए सबसे उत्तम है, परंतु अब व्यक्तिगत अनुभव से समझ आता है कि कंठ परिधि को देखकर ही कंठ साधना का निर्धारण किया जाता है। जो हमारी परंपरा है कि आकार की साधना, या ध्रुपद के कॉन्टेक्स्ट में पहले ओंकार की साधना, बाद में उसको नोम तोम का आलाप के रूप में देखा गया। तो उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि विद द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन, इफ़ ही अलाउज मी टू टेक 2-3 मिनट्स मोर, तो एक एग्जाम्पल छोटा सा उसी परंपरा में से एक पद्यांश अपनी कल्पना से उसको विकसित किया। नाद भेद अपार ओंकार निरंकार आदि उच्च
चार दे आधार नाद भेद अपार। षड्ज संज्ञा के बारे में एक श्लोक, यहाँ संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, मेरा उच्चारण गलत हो सकता है पर मैं सूत्र मात्र, नासा कंठम उरस्य जिह्वा तालु दंतस्य षड्मय संस्पृशण षड्मय तस्मात् यस्मात् षड्ज समृतः। षड्ज इसलिए कहा जाता है कि नासा कंठ और जीवा तालु दंत इनके स्पर्श से आवाज़ उत्पन्न होती है, तब इसको षड्ज कहा गया। तो अक्षरों का जो कवर्ग का कॉन्सेप्ट की क ख ग घ कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, दंत से, त थ द, पवर्ग ओष्ठ से, तो ये सब कुछ बंदिशों में और कंपोजिशंस में समाहित रहता है। तो यदि हम कंपोजिशंस के माध्यम से स्वर साधना, कंठ साधना करें तो एक प्रयोग जो मैं करता हूँ या मेरे कुछ और लोग साथी जुड़े हुए लोग वो भी करते हैं, तो एक परंपरा के प्रकाश में एक नूतन प्रयोग हो सकता है। सृजनात्मकता की दृष्टि से आप इस पर विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि और समय नहीं हो, जय जय मां शारदे, जय जय मां शारदे, वीणा पुस्तक धारिणी मातु, वीणा पुस्तक धारिणी मातु, विद्या दानी गावे महिमा तेरी, पावे गुण गुरु ज्ञानी, जय जय मां शारदे, जय जय मां शारदे, आई बसंत छाई फूलवन की बार, माई बार छाई फूलवन की बार, माँ भर दे उर में सुरलय छंद आनंद, गाऊं बजाऊं माँ शारदे, जय जय माँ शारदे। मैं इसी कामना से यहाँ से प्रस्थान करता हूँ कि हम सब के बहुत ही प्रिय और आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा जी जो लीड ले रहे हैं भारतीय संगीत समाज को आगे लेकर चलने की, अपने बुजुर्गों की परंपरा को निभाते हुए सृजनात्मकता से, नूतन प्रयोग धर्मिता से, उसके तहत हम सब मिलजुल के आगे बढ़ते रहें और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी, पंडित भात खंडे जी के जो सपने हैं उनको पूरा करने में अपना रोल अदा करें। धन्यवाद। क्षमता को आपने दिखाया है, वास्तव में सराहनीय है। और संगीत सृजन कैसे कर सकता है, सृजनात्मक क्षमता कैसे पैदा कर सकती है, इस संदर्भ में भी आपने जो चंद समय में आपने जो बताया, वास्तव में ये टॉपिक संगीत जगत के लिए अच्छा आयाम दे सकता है। बस जितने भी प्रतिभागी हैं, ध्यान इस चीज़ का देना है कि जैसे तबले में अगर एक ता ना धा बजता है तो समझ में आ जाती है कि इनकी साधना कैसी है। स्वर में अगर षड्ज का अगर आप साही बोलते हैं तो इससे पता चल जाता है सुनने वालों को कि आपका तैयारी कैसी है। इसी तरह से आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं टॉपिक है और उसका सार है, इसको आप बताएं तो समझ में आ जाएगा कि आपका टॉपिक कैसा है। तो ध्यान देने की बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट दर्शना जी आ जाए।
सभी आदरणीय गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दर्शना पीएचडी शोधार्थी संगीत विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से माननीय डॉक्टर रवि शर्मा जी पूर्व संगीत विभागाध्यक्ष नाद नर्तन के अंतर्गत आज जो हमें अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने का सुअवसर आपने प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है राष्ट्रीय एकता में हिंदुस्तानी संगीत का योगदान। एक गीत की 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना शोध पत्र उसकी शुरुआत करना चाहूँगी। अगर बोलने में मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान है, एक रहे हैं एक रहेंगे भारत की संतान है। कोटि कोटि कंठों ने गाया माँ का गौरव गान है, एक रहे हैं एक रहेंगे भारत की संतान है। भारत एक विशाल देश है, इसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समावेश है। हमारा देश संपूर्ण विश्व में एक अलग छवि बनाए हुए है। यहाँ की विभिन्नता में एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषाएं और संस्कृति होते हुए भी संपूर्ण भारत के नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और इसकी आन बान और शान, साथ ही इसकी एकता व अखंडता को बनाए रखने में हमेशा जी जान से लगे रहते हैं। जैसे कि आज आपके सामने आप सब देख रहे हैं, डॉक्टर रवि शर्मा जी ने जो ये संगीत का इतना बड़ा प्रोग्राम किया है इस सेमिनार के माध्यम से, तो जी सर, ओके सर, तो इससे भी हम सब राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अनूठी है। संगीत कला को भारतीय संगीत का सर्वोत्तम अंग स्वीकार किया गया है। संगीत मानव मन एवं उसके जीवन से संबंधित है। संगीत संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अभिप्राय यह है कि ऐसा देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है भारत कहा जाता है और यहाँ की संतान भारती कहलाती है। जिस प्रकार अनेक विषयों जैसे इतिहास, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, ज्योतिष, दर्शन का अपना अपना स्वरूप होता है, ठीक उसी प्रकार संगीत विषय का भी अपना एक अलग स्वरूप है। संगीत परमात्मा की अनुपम रचना है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। संगीत कला विशाल और गहरे समुद्र के समान है। यह लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों को प्रदान करने वाली है। संसार की सभी कलाओं में संगीत कला सर्वश्रेष्ठ है। संगीत में 3 कलाओं का समावेश है, गीतम, वाद्यम च नृत्यम, तर्यम संगीतम मुच्यते। अभिप्राय यह है कि गायन, वादन और नृत्य के समूह को संगीत कहा जाता है। अतः जब तीनों कलाओं का एक साथ समावेश होता है तो इसका प्रभाव जन जन पर पड़ता है। संगीत कला में ऐसी असीम एवं अद्भुत शक्ति है जो लोगों को एकता में के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह कला ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं उच्च कोटि की कला है। राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक सामाजिक वर्ग का सहयोग जरूरी है। इस प्रकार एक संगीत कलाकार की भूमिका भी
अपना एक अहम स्थान रखती है। राष्ट्र के निर्माण में संगीत कला का योगदान महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्र का संगीत उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। संगीत के 7 स्वरों में बंधे हुए देशभक्ति एवं स्वदेश प्रेम के गीत लोगों के हृदय पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। अपने देश की रक्षा और उसकी एकता व अखंडता को विकसित करने में संगीत अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। विनय चंद्र मोदगल्य के द्वारा लिखा गया देशभक्ति गीत आज लोगों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालकर लोगों में एकता के भावों को संचारित करता है। जैसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है। इस प्रकार से यह देशभक्ति एवं प्यार भरा गीत लोगों में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता के भाव प्रस्फुटित करता है। साथ ही हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब आदि प्रमुख ग्रंथ गेय रूप में है तथा उनका प्रत्येक शब्द जन जन के हृदय को अमरत्व प्रदान करता है। इन ग्रंथों का पद्यात्मक होना ही उसकी संवादात्मकता का प्रतीक है। संगीत में इसके लालित्य तथा माधुर्य के कारण एक ऐसा आकर्षण विद्यमान है जो स्वतः सहृदय व्यक्तियों के एक जगह विशेष पर एकत्रित हो जाने के लिए बाध्य कर देता है। संगीत का कलात्मक स्वरूप जनमानस में आपसी सहयोग व एकत्व के गुण स्थापित कर देता है। इस प्रकार सांप्रदायिक एकता को भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो महत्व प्राप्त है उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में एक ही मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्मों से संबंध रखने वाले गायकों वादकों के हमें दर्शन होते हैं। केवल इतना ही नहीं, गुरु शिष्य परंपरा की अगर बात की जाए तो हिंदू गुरुओं के मुसलमान शिष्य या फिर मुसलमान उस्तादों के हिंदू शिष्यों की परंपरा के बीच कभी भी जातिवाद का कोई विशेष स्थान नहीं रहा। हमारे देश में संगीत द्वारा जनता के मन को भावात्मक एकता की ओर ले जाने का ढंग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत योग्य है। वंदे मातरम और जन गण मन आदि राष्ट्रीय स्तर पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को अत्यधिक बल मिलता है। ठीक इसी प्रकार श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया झंडा गीत की भी राष्ट्रीय आंदोलन में अत्यंत विशिष्ट भूमिका रही है। जन समुदाय जब भी अपने तिरंगे झंडे की वंदना करते हुए इन पंक्तियों को गाते हैं तो साहस, वीरता एवं उत्साह से झूम उठते हैं। जैसे शान ना इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे पण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार देशभक्ति की भावना से भरे ये गीत प्रत्येक व्यक्ति के दिल में राष्ट्रीय एकता के भावों को विकसित करते हैं। अब कंक्लूड करने की कोशिश करें। जी सर। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की अगर बात की जाए तो इस महान उद्धारक ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नियमबद्ध करके सिद्धांतों में ढालकर एक ऐसा धरातल तैयार किया जिस पर वह अपने पैर जमाकर सीना तान कर खड़ा हो सका। संगीत कला को इस प्रकार से प्रमाणित कर दिया जो कि आज के छात्र छात्राओं के लिए अर्थात संगीत सीखने वालों के लिए एक सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत अध्ययन तथा अध्यापन का एक सुदृढ़ विषय बनकर तैयार हो गया। भातखंडे जी संगीत जगत में ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनके हृदय में भारतीय संगीत को सुव्यवस्थित करने
का एक अच्छा विचार आया। इन्होंने दक्षिण तथा उत्तर दोनों संगीत पद्धतियों का गहन अध्ययन किया तथा दोनों के आपसी मेल से एक सुव्यवस्थित संगीत को सजाया, संवारा और साधारण जनमानस तक पहुंचाया। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अनेक महान कार्य किए जो आज भी संगीत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन्होंने संगीत के अनेक सम्मेलन किए, जगह जगह संगीत के विद्यालय खोले, संगीत की अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें लक्ष्य संगीत, अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, कर्मिक पुस्तक मलिका इत्यादि। इन्होंने पंडित वेंकटमुखी के 72 मेलों में से 10 मेल छांटकर वैज्ञानिक रूप से अपने सभी रागों को उसमें स्थापित किया जो संपूर्ण भारत में आज भी प्रचलित है। अतः संगीत जगत में इनका अहम योगदान रहा है। इनके द्वारा प्रचलित संगीत आज भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अपनी भूमिका बखूबी निभाता है। राष्ट्र की भौगोलिक एवं क्षेत्रीय एकता की प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय जनमानस पर अमिट छाप है। राष्ट्रीय एकता की जीवन शक्ति ग्रहण करके ही हमारा देश सर्वांगीण उन्नति, सामाजिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि और वैज्ञानिक चेतना तथा मानवीय संस्कृति के संगम पर खड़ा होकर विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने में हिंदुस्तानी संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। अनेक कवियों, संतों एवं महान संगीतज्ञों ने समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी कला एवं रचनाओं के माध्यम से पूरे विश्व में संगीत कला का व्यापक स्वरूप में प्रचार एवं प्रसार किया, राष्ट्रीय एकता को विकसित किया। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक संगीत कला को माना जाता है। इस संसार में कोई भी देश अथवा राज्य हो, संगीत रूपी महान कला के माध्यम से वहाँ की राष्ट्रीयता भावना को भली भांति देखा, पहचाना व महसूस किया जा सकता है। संगीत संपूर्ण संस्कृति का गौरव है। ठीक इसी प्रकार हिंदुस्तानी संगीत की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसका अहम योगदान रहा है। अंत में मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया यह राष्ट्रीय गीत एकता के भावों को बड़े सुंदर ही ढंग से दर्शाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, बहुत जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें पेपर में जैसे आप पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसको लिखा है, खुद ही लिखा है। उस पेपर को तो बाद में भी पढ़ लिया जा सकता है। आपने उस पेपर में अपना कुछ प्रस्ताव या कुछ ऐसी जिज्ञासा या आपने जो कुछ कहा है या आपकी ओर से जो होना चाहिए, इस संदर्भ में भी कुछ कहने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि आप पेपर के बारे में आपने कुछ सोचा है, अपनी ओर से कुछ आपने इस पर जिज्ञासा व्यक्त की है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो संगीत के पुजारियों के सामने में आप कह सकते हैं, हम लोग कुछ उसमें आपको बता सकते हैं। इस पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारी जो पहली सबसे पहले हैं मोनिका टक्कर जी हैं क्या? जी, आप आ जाएं। इनके बाद अंजू शर्मा जी हैं यहाँ पर। अंजू शर्मा नहीं हैं। उनके बाद मनीषा रत्नाकर जोशी आप हैं। ठीक, इनके बाद आप आइएगा। सभी गुणीजनों, गुरुजनों और जितने भी शोधार्थी आज देश के कोने कोने से हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोनिका टक्कर है और मैं मानवीय संकाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शोधार्थी हूँ, पीएचडी की शोधार्थी हूँ। और मेरा आज का जो विषय है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। जी, मेरा जी ये यूनिवर्सिटी कहाँ है ये नहीं बताया सर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है जालंधर में फगवाड़ा के नज़दीक है, तो पंजाब में ये स्थित है। जी सर। मेरा विषय है संगीत और हिंदी काव्य का अंतर संबंध भक्तिपरक रचनाओं के संदर्भ में।
भारतीय संगीत कला प्रारंभ से ही धर्म का आधार लेकर उसी की छत्र छाया में विकसित हुई है। संगीत में ईश्वर से साक्षात कराने की असीम शक्ति निहित है। इस उद्देश्य को पाने में काव्य रचित शब्दों के मर्म स्पर्शी भाव के साथ संगीत के स्वर का गुंजन ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होता है, जो मानव मन को एकाग्र करके इतना अधिक लीन, तन्मय और स्थिर कर देता है कि हृदय की समस्त वृत्तियाँ केंद्रीयभूत होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। भक्ति की प्रकाष्ठा भी इसी अंतर्निहित भावों से है, जो संगीत के स्वरों और कविता की छंदोबद्ध शब्दावली पर आधारित है। संगीत और काव्य श्रव्य ललित कलाएं हैं। दोनों का विशेष अंतर संबंध इसी बात में निहित है कि दोनों की उत्पत्ति भावजन्य नाद से होती है और दोनों ही भाव अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। संगीत कला का आधार विशुद्ध नाद है, परंतु काव्य कला का आधार वर्गीकृत नाद है, जो कि वर्णों और शब्दों के माध्यम से रूपमान होता है। भाषा में शब्द और गति रहती है और संगीत में स्वर और लय अर्थात नियमित गति रहती है। संगीत और काव्य के संयुक्त रूप ने भक्तिपरक रचनाओं में कला को प्रकाष्ठा प्रदान की है। मानव हृदय की आवाज़ बन चुके इन भक्ति गीतों का संपंदन आज हमें इन ध्वन्यांकित रचनाओं के अभ्यंतर परिलक्षित होता है, जिनमें संगीत और काव्य दोनों कलाओं के आंतरिक गुणों को उभारने की असीम क्षमता है, जिसका वर्णन इस शोध पत्र का मेरा मुख्य विषय है। तो प्रस्तुत शोध पत्र में चयनित ध्वन्यांकित भक्ति रचनाओं के माध्यम से संगीत और काव्य के अंतर संबंध को खोजने का प्रयास किया गया है। भारतीय संगीत का आधार शुरू से ही नाद ब्रह्म रहा है, जिसके दो रूप हैं, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद का स्वरूप अव्यक्त है और उसकी अनुभूति केवल एक इष्ट साधक योगी के हृदय में ही अनुभव होती है। वहीं दूसरी ओर आहत नाद संगीत की कर्णप्रिय बाह्य ध्वनियों द्वारा परिलक्षित होता है। नाद का यह दूसरा रूप अव्यक्त नाद का व्यक्त रूप है। अगर हम इस नाद व शब्द के समस्त संसार के क्रियाकलाप को देखते हैं, तो जैसे इसी नाद व शब्द के समस्त संसार के क्रियाकलाप चलते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि जैसे नाद से वर्ण, वर्ण से पद और पद से वाक्यों और वाक्य से ही सारे संसार का व्यवहार चलता है। तो समस्त जगत जो है इसी नाद के अधीन है। अगर हम इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ये ज्ञातव्य है कि वैदिक संस्कृति में यज्ञ अनुष्ठान के कर्म हेतु ऋग्वेद तथा सामवेद में लिखित संगीतबद्ध ऋचाएं संगीत और भक्ति काव्य की आधारशिला रही हैं, जो इनके बीच के संबंध की दृढ़ता से पुष्टि करती हैं। संगीत और काव्य के संबंध के तो प्राचीन काल में भी प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में प्रचलित गीति गान में उसके दो प्रकार माने गए हैं, स्वराश्रित गीतियाँ तथा पदाश्रित गीतियाँ, भावार्थ स्वर संगीत और शब्द संगीत। वैदिक युग से प्रवाहित संगीत संकीर्तन भक्ति की धारा का गुप्त काल तक अविरल प्रवाह रहा है, जिसे उपनिषद काल भी कहा गया है, जिसमें संगीत का प्रवाह यज्ञ और देवोपासना में किया जाता था। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल संगीत और भक्ति काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल था। इस काल में संगीत और भक्ति काव्य का सही अर्थों में एक अटूट संबंध स्थापित हुआ है। भक्ति संगीत की काव्य रचनाओं ने जहाँ संगीत को पवित्र आंचल दिया, वहीं संगीत के माध्यम से भक्ति काव्य के आध्यात्मिक स्वरूप का हर हृदय को दिग्दर्शन भी कराया। इस काल के भक्त कवियों का स्मरण करते ही भगवत प्रेम में लीन भक्त सूरदास, मीराबाई जी, तुलसीदास, भक्त कबीर, स्वामी हरिदास तथा अष्ट छाप के कवियों यथा सूरदास, कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी एवं कृष्णदास जी के नाम दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने भक्ति की विभिन्न परंपराओं के अंतर्गत अनेक रचनाएं रची तथा काव्य खंड लिखे, जो केवल कवि ही नहीं अपितु महान संगीतज्ञ एवं कीर्तनकार भी थे, जिन्होंने भक्ति युक्त संगीतिक पदों का गायन करके मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना। अपनी भक्तिपूर्ण संगीत में रचनाओं को गा गा कर ही वह अपने आप को तृप्त करते हुए शिरोमणि की उपाधि पा गए। फूलर जी के कथनानुसार कि काव्य शब्दों के रूप में संगीत तथा संगीत ध्वनि के रूप में कविता कहा जा सकता है। इस बात को अगर हम सिद्ध करते हैं तो इस क्रम में आगे बढ़ते हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में भी भक्ति रचनाओं की यह परंपरा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। जहाँ पर मध्यकालीन संत कवियों की परंपरा का निर्वहन करते हुए उनमें अपने सृजनात्मकता के कुछ नया भी जोड़ते हुए अनेक भक्ति रचनाएं मानवीय समाज को वरदान के रूप में प्रदान की हैं। इस संदर्भ में मानव समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि
ध्वन्यांकन प्रणाली का आविष्कार हो गया और ये सब रचनाएं सदा के लिए ध्वन्यांकित रूप में हमारे पास संरक्षित हो गई, जो रहती दुनिया तक मानव को भक्ति और संगीत के मिले जुले संस्कार प्रदान करती रहेगी। यहाँ पर मैं आप सबसे जैसे हम इसके साथ जुड़े हुए रचनाओं के संदर्भ में बात करते हो कि सबसे पहला नाम जो हमारे सामने उभर कर आता है वो है लता मंगेशकर जी का, जिनको हमने अभी कुछ ही दिन पहले इस हमारी जो संगीत जगत है उनसे उन्होंने अलविदा ले ली। लेकिन उनकी गाई हुई जितनी भी भक्ति रचनाएं हैं आज हमारे सामने इस ध्वन्यांकन प्रणाली की देन है कि अब हमारे पास वो संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। हम जब चाहे उनको सुन सकते हैं और उनके द्वारा हम अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। और बहुत सारे जो आने वाले कलाकार हैं, नई पीढ़ी है, वो भी उनसे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी। तो संगीत और हिंदी काव्य के इस अंतर संबंध की पुष्टि हेतु कतिपय कुछ लोकप्रिय ध्वन्यांकित भक्ति रचनाओं का जो उल्लेख है वो संदर्भ संगत है इस यहाँ पर। तो मैं अपने सभी की आज्ञा चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको गाकर प्रेजेंट करूँगी इन भक्ति रचनाओं को। दो तीन थोड़ी जिनमें सबसे पहले है मीराबाई जी की एक रचना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी में आगे एक बड़ी ही सुंदर रचना है जिसको कि अक्सर हम अपने दिन की शुरुआत के तौर पर भी हम मानते हैं। जैसे ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। इसी में ही आगे एक बहुत ही सुंदर जगजीत सिंह जी का गाया हुआ और संत कबीर जी का लिखा हुआ भजन है। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन। ये तो थे हमारे संत कवि जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर भक्ति रचनाएं रची जिनको हम आज भी सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन साथ ही जो आधुनिक ध्वन्यांकन प्रणाली के माध्यम से हमें जो नए युग में बहुत सारे नए कवियों की रचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनमें बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। जैसे हमारे एक हिंदी फिल्म है काजल फिल्म का ये एक बहुत ही सुंदर भक्ति गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इसकी दो पंक्तियां हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसी में ही एक और बड़ी सुंदर सीमा फिल्म की रचना है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है,
का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। जैसे कि आपने सुना, आपको मुझे ज़्यादा तो चलो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ज़रूर अच्छा लगा हो कि ऐसी संगीत की ध्वनियाँ और ऐसे अच्छे काव्य का जब आप सुनमेल सुनते हो तो आपका मन अंदर तक उससे प्रभावित हो जाता है। तो यही इन रचनाओं का ऐसा मतलब असर है कि संगीत और काव्य के अंतर संबंध को बताने में इतनी सक्षम, इतनी सुदृढ़ है कि हम इनकी एक बहुत ही अच्छी उदाहरण के रूप में हमेशा देखते रहेंगे। तो इन भजनों का जो मुख्य प्रभावोत्पादक जो तत्व है वो है इनका हृदय स्पर्शी संगीत और भक्ति तथा नैतिकता से भरपूर इनका सुंदर काव्य। मेरा बस इसी में ही आपको ये सारा जो विषय है इसका मैंने इसको कर दिया संपूर्ण। तो आशा है आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने, हेलो, बहुत अच्छा आपने काव्य को संगीत में सुना करके भी आपने बताया और काव्य के बारे में भी बताया। बस इसमें आप नया आप क्या किए हैं कुछ ऐसा बता सकते हैं? ये रचनाएं अच्छी है, आज की रचनाएं कैसी होनी चाहिए जो भक्तिमय विचारधाराओं को, मानसिकताओं को बना सके? जी सर जी, इसमें जैसे सामाजिक कुछ तत्वों का है कि हमें जो आज की नौजवान पीढ़ी को समाज में जैसे और भक्ति और एक श्रद्धापूर्ण रूप में अपने जीवन को चलाने में जो हमारे आज की नौजवान पीढ़ी है उसमें जो थोड़ी भावना का जैसे हम थोड़ा कमी पाते हैं आजकल। ज़्यादातर संगीत के जितना भी डिजिटलाइजेशन भावनाएं तो संगीत का तो एक प्रबल सामर्थ्य है कि भावनाओं को संप्रेषित करती है, लेकिन भावनाओं को किस ओर उसकी दिशा दें, ऐसी काव्य की रचना अगर हो, वैसा धुन बने जी जी तो वास्तव में भक्ति में विचारधाराएं जो है मन में आएगी। हाँ जी अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, अच्छा बनने का प्रयास करेगा। हाँ जी जी जितना अच्छा साहित्य, तो इसकी आज जरूरत है। ऐसी काव्य बननी चाहिए, ऐसी रचनाएं होनी चाहिए। जी सर, मेरी कोशिश होगी कि इसी में अगर और इसमें थोड़ा जैसे भजन की सार्थकता है तो ऐसी रचना बने, जैसे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मूल पर जाना चाहिए कि हमारा ये भजन की सार्थकता किस लिए है, किस लिए है। जैसे कि हमारा जो आध्यात्मिक संगीत या ये इसकी जो आत्मा है, आध्यात्म की जो आत्मा है उसको उभारना। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने अगर पद्य में अपनी बातों को समाज में आदर्श कैसे स्थापित हो, उन्होंने गद्य में नहीं बोला, लेख में नहीं बोला, जैसे हाँ जी उन्होंने गीत गा करके बोला, पद्य में रचना कर दिए। तुलसीदास जी की तो है ही है, जैसे इवन मंगल। तो आज ऐसी ही आवश्यकता है समाज में, ऐसी रचनाकारों की। ठीक है, ठीक, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और भी है कि मोनिका जी ने बहुत ही अच्छी अपनी प्रस्तुति भी दी और उसको बताने का प्रयास किया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम यहाँ पर शोध पत्र पढ़ रहे हैं तो एक मेरी आपसे ये प्रार्थना है सभी से, इंक्लूडिंग मोनिका जी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड अ रिसर्च आर्टिकल। इसका जब आप भान हो जाएगा ना आपको, तो जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो जो आप यहाँ बैठे हैं सामने वो, जो पढ़ रहे हैं वो, और जो हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए वो, एक अलग ही तरह की वानगी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये हम सब के लिए है कि हम जब भी कोई विषय पर यहाँ पर बोलें तो जो हमारा वो 7 मिनट है वो बहुत ज़्यादा है, इनफ है, मोर देन इनफ है। आप अपनी बात का जिस्ट यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर आते हैं वो उन 5-7 मिनटों को में ऐसा कुछ यहाँ बोल सकते हैं और यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि हमें लगे कि हमने कुछ आज हासिल किया यहाँ पे, और आपको लगे कि आपने कुछ आज यहाँ दिया, हमें प्रस्तुत किया। तो इसका ध्यान सभी साथी रखें। जो भी साथी यहाँ आते हैं वो अपने रिसर्च आर्टिकल में से कुछ इस तरह से उसे प्रस्तुत करें कि हमें लगे कि हाँ ये बात नहीं है,
है ना। तो ये इसका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, थैंक यू। नेक्स्ट मनीषा रत्नाकर जोशी जी। नमस्कार। आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं मनीषा जोशी सोलापुर से हूँ। मेरा शोध पत्र का विषय है रियाज, कला अभिव्यक्ति एक नींव। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अन्न वस्त्र निवारा के साथ आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति कलाओं के द्वारा हम पाते हैं। कला जो मानसिक तनाव से मुक्ति देती है। कला अर्थात निमिष, अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनीथिंग। कला अर्थात अवगत करना, पकड़े रखना, विचार करना, कौशल्य, इस प्रकार कला के आदि अर्थ है। यही अर्थ समझकर हम गायन वादन आदि कलाओं पर प्रभुत्व प्रस्थापित कर कला में आगे जा सकते हैं। एक कला में अत्युच्च शिखर पर जाने के लिए एक सृजनशील कलाकार को अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और इसके लिए उस कला की अविरत साधना यही एकमेव माध्यम है। योग शास्त्र में चित्त स्थिरीकरण के लिए अध्ययन को महत्व दिया गया है। पुनः पुनः संशीलनम, ध्येय वस्तु की तरफ चित्त एकाग्र करने के लिए प्रयत्नशील रहना। पुनः पुण्यम, समाधि विशेष साधने के लिए पुनः पुनः प्रयत्नशील रहना। संस्कार बाहुल्यम, वस्तु पर निरंतर संस्कार करते रहना। यह कोई भी एक कला विषय चित्त में दृढ़ होने के लिए उसका बार बार चिंतन करना, प्रतिपादन करना, इसे ही अध्ययन कहते हैं। एक कलाकार के जीवन में निरंतरता, अध्ययन इन शब्दों को बहुत ही अहम स्थान है। कला में अपार आनंद, समाधान एवं सफलता की प्राप्ति में साधना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और साधना पद तक केवल रियाज ही पहुँचाता है। रियाज यानी स्मरतापूर्वक किए जाने वाली मेहनत। गायन वादन नर्तन में हर एक कला के अनुसार उसमें पहले नींव के रूप में सारेगम जैसे स्वरों का, नर्तन हो तो हस्तपद संचलन का रियाज करके एक एक सीखी हुई चीज़ें, बंदिशें बुद्धि में, वाणी में, मन में, शरीर में अच्छी तरह से उतरवाना। इन बंदिशों को विस्तार पूर्वक देख के अलग अलग पायदानों पर उनका अभ्यास जारी रखना। लेकिन हर एक क्षेत्र की रियाज की अलग अलग पद्धति है। उसके लिए लगने वाली मानसिकता, प्रगति का ध्यास मात्र एक ही है। इसमें और एक चीज़ है कि उस कला की प्रैक्टिस यानी अध्ययन और रियाज, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। यहाँ हम केवल रियाज पर ही प्रकाश डालना चाहते हैं। ज्येष्ठ कथक नृत्यांगना स्वर्गीय गुरु पंडित रोहिणी भाटिया जी के अनुसार रियाज अध्ययन ही है, मेहनत है, परंतु निष्ठा के साथ किया गया रियाज स्वयं के अंतराल में तीव्रता से निर्मित स्फूर्ति है, एक सूक्ष्म साधन है। गुरु पंडित सुरेश तरवल जी के अनुसार रियाज इस संकल्पना को शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला इनसे जोड़कर, शास्त्र विद्या यह बुद्धि से, तंत्र शरीर से, कला मन से जुड़ी होती है। तो यह तीनों स्तरों पर कलाकार से व्यतीत हुआ समय रियाज होता है। रियाज में गुरु के सानिध्य में हुआ रियाज एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें शिष्य को कला के प्रति अनेक पहलू तथा अलग अलग विचारों की दृष्टि प्राप्त होती है। उससे आगे जाके शिष्य स्वयं का रियाज करते समय प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जाता है। रियाज के विषय में अन्य एक विचार प्रस्तुत करते हुए कथक नृत्यांगना गुरु पंडिता मनीषा ताई साठे कहती है, हम अपने दिनचर्या में उठना, बैठना, खाना पीना आदि कार्य निरंतर करते हैं। उसी प्रकार सांस लेना जैसे हमारे जीवन का अविभाज्य घटक है, वैसे ही एक कलाकार के जीवन में रियाज आवश्यक घटक बनना चाहिए। भारतीय परंपरा में गायन वादन नर्तन कलाओं का प्रशिक्षण गुरुमुख पद्धति से किया जाता है। उन काल में बुजुर्ग गुरुजनों ने अथक परिश्रम कर 8-10 घंटे शरीर, मन और बुद्धि से रियाज करके प्राप्त की हुई कला अपने शिष्यों तक पहुंचाई थी। केवल उनके रियाजों से ही वह उनके शरीर में अच्छी तरह से उतर पाई है और बड़े बुजुर्ग कलाकारों से साक्षात्कार करके कुछ पुराने ग्रंथों में, किताबों में इसके विषय में जानकारी प्राप्त करके छात्रों को रियाज के विशेष महत्व के बारे में बताएंगे और साथ में गुणात्मक पद्धति का स्वीकार करते हुए जैसे भारतीय कला परंपरा में चिल्ला बांधते हैं, उसी तरह नृत्यालय के विशिष्ट आयु के 25 छात्रों का समूह तैयार करके साधारण 3 महीनों के लिए उन पर रियाज का काम किया जाएगा। यह करते हुए उनकी संपूर्ण दिवस की दिनचर्या में व्यायाम, नृत्य का रियाज,
आहार, नृत्य का शास्त्र, तंत्र, विद्या एवं कला, इन चारों के दृष्टि से रियाज किया जाएगा। केवल नृत्य ही नहीं तो छात्र छात्रों का सर्वांगीण विकास होकर उन्हें आगे जाकर एक अच्छे कलाकार के साथ एक परिपूर्ण व्यक्तित्व तैयार होकर जीवन के योग्य पथ पर चलने का आत्मविश्वास रियाज द्वारा संपादित कर पाएंगे। इस रियाज की प्रक्रिया में हमें उस कला के ओर देखने का दृष्टिकोण विस्तृत और गहरा दिखाई दिया। 25 छात्रों में से कुछ 4-5 छात्रों का आकलन कम नजर आया तो बाकी छात्रों में रियाज का परिणाम उभर कर नजर आया। इस स्पर्धात्मक युग के आने वाली जो पीढ़ियां है वे बहुत तुरंत ही सफलता, प्रसिद्धि, धन चाहती है। कला में इससे आकर्षित होकर रियलिटी शो, प्रसार माध्यमों से के पीछे बह जाते हैं। लेकिन एक गुरु का प्रथम कर्तव्य यह होगा कि नृत्यालय में आने वाले छात्र छात्रों का केवल इसकी परीक्षा, स्पर्धा और करियर इनके बारे में बताने से पहले यह ज्ञात करना आवश्यक है कि इस कला में रियाज के अनेक पायदानों पर अविरत चलना होगा तो आगे जाकर सफलता, प्रसिद्धि तो प्राप्त होगी ही, उसके साथ एक आत्मिक समाधान भी प्राप्त होगा। एक कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व उसके रियाज की पक्की नींव पर निर्भर है। नृत्य के लिए रियाज ही मूल मंत्र है। शरीर मन के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम एवं ध्यान यही विकल्प है और नृत्य के रियाज में वह दोनों भी हम पा सकते हैं। और साथ ही साथ आचार, विचार, व्यक्तित्व के लिए नृत्य का रियाज सर्वोत्तम है। रियाज करो तो राज करो। अगर कलाकार के रूप में कला क्षेत्र में अधिकार सिद्ध करना है तो रियाज ही सर्वोपरि है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, रियाज करो और राज करो। रियाज करो, राज करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी हमारे पास अभी और कौन कौन हैं यहाँ पर उपलब्ध इस समय हमारे सामने? मैं नाम बोल रहा हूँ। श्रेया भारद्वाज जी हैं? आप हैं? ओके, आप आ जाएं। आप आ जाएं, बल्कि आप मंच पे आ जाएं। श्रेया भारद्वाज जी। इसके बाद डॉक्टर अरविंद कुमार, आप भी हैं, ठीक है। इनके बाद आपका रहेगा। उसके बाद पूर्णिमा जी हैं? पूर्णिमा जी भी हैं। डॉक्टर दीपिका लेगानी त्रिखा, ये नहीं है, ओके। डॉक्टर सीमा बंसल, आप भी हैं। डॉक्टर पावनी डी, ओके। डॉक्टर व्याजरसु बाला सुब्रमण्यम हैं, ओके। चलिए, बढ़िया। आप में से किन्हीं का पीपीटी को इस्तेमाल करना है क्या? किन्हीं को कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किन्हीं का हो? नहीं है, ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब, श्रेया भारद्वाज जी। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों एवं शोधार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया भारद्वाज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला समर हिल से हूँ और मेरे शोध पत्र का विषय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के घरानों में आश्रय राग कल्याण के पारंपरिक बंदिशों का सांगीतिक एवं साहित्यिक विवेचन। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत विविधताओं से भरा हुआ है। यह विविधता संगीत के सौंदर्य के भिन्न भिन्न सोपान ही है, जिसके निर्माण में एक विशाल और समृद्ध परंपरा, घरानागत परंपरा का प्रमुख स्थान है। गायकी में घराने एक विशिष्ट शैली के परिचायक होते हैं, जिनमें एक मुख्य गायक की आवाज़ के गुणधर्म, भावगत एवं कलागत विशेषताओं के आधार पर साधना, रियाज आदि के तत्वों को विकसित किया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये मुख्य घराने हैं ग्वालियर, आगरा, किराना, इंदौर, पटियाला, दिल्ली, आगरा एवं बनारस। इन घरानों में परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बंदिश की रचना हुई है। बंदिश राग का वह दर्पण होती है जिसमें राग की विशिष्ट विशेषताओं को समाहित किया है। परंतु ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि एक ही राग में एक बंदिश द्वारा ये सभी विशेषताएं समझना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता, जबकि राग की भिन्न भिन्न घरानों व अलग अलग रस व तालों में निबद्ध बंदिशों का अध्ययन करें तो राग के डायमेंशंस को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। अपने विषय के लिए मैं कल्याण राग की बंदिशों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मेरे द्वारा अलग अलग घरानों के अंदाज में कल्याण या जिसे यमन भी कहा जाता है को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा।
किराना घराने की काफ़ी फेमस बंदिश है एरी आली पिया बिन, जिसका मुखड़ा निषाद से प्रारंभ होता है। एरी आली पिया बिना। आगरा घराने में भी इसी प्रकार की एक बंदिश है जिसमें मुखड़ा निषाद से तो प्रारंभ हो रहा है, परंतु उसका गायन और उसका अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर। इसमें मुखड़ा एक अवरोहिक तान से प्रारंभ हो रहा है, जो कि इस बंदिश की विशेषता है, जबकि एरी आली पिया बिन में एक लय का अंदाज और एक ठहराव है और रागवाचक स्वर समूह लाइक सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीजेस से एक मुखड़े की शुरुआत हो रही है। तो दोनों बंदिशें निषाद से प्रारंभ हो रही है, परंतु उनका सिंगिंग स्टाइल और स्वरों का ठहराव और राग को प्रेजेंट करने का तरीका बोथ आर टोटली डिफरेंट। जी, सौंदर्यात्मक पक्ष की यदि मैं बात कहूँ तो एक संयोग की तरफ अग्रसर हो रही है, दूसरी वियोग की तरफ। एक में संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है, नायिका वियोग नायिका के वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर रही है, जिसमें वो अपनी सखी को ये कह रही है कि उसका एक एक क्षण पिया के बिना काटना बहुत ही मुश्किल हो गया है और उसको एक एक क्षण जो है वो बहुत लंबे समय जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये वियोग श्रृंगार की रस की सृष्टि जो है एरी आली पिया बिन में बंदिश में हो रही है। और वहीं दूसरी बंदिश की मैं यदि बात करूं तो इसमें नायिका के हृदय में पिया के मिलन की जो आस है और उसके लिए वो जो तैयारियां कर रही है वो संयोग श्रृंगार रस की दृष्टि उसमें होती है। तो ये संयोग और वियोग श्रृंगार के दोनों रूपों को आप देख सकते हैं। एक ही राग में विभिन्न रसों की सृष्टि अलग अलग तरीके से होती है। इसके बाद मैं इंदौर घराने के उस्ताद आमिर खान साहब जी द्वारा बनाई गई बंदिश अवगुण न कीजिए गुणी सन के बारे में बात करूँगी। वैसे यमन या कल्याण में अधिकतर बंदिशें हैं जो निषाद स्वर से प्रारंभ होती हैं, परंतु इस बंदिश का मुखड़ा जो है वो षड्ज स्वर से प्रारंभ होता है। और इसकी दूसरी विशेषता यह भी है कि इसमें दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है और शुद्ध मध्यम का जो है वो अल्प स्वर के नाते प्रयोग किया जाता है। और ये मंद्र सप्तक में इस बंदिश का जो है चलन वो भी देखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा स्थाई प्रेजेंट करती हूँ। अवगुण न कीजिए गुणी सन का जाने गुण की सार हो, गुणी गुणी जाने गुण की सार। अवगुण न कीजिए गुणी सन। तो इस बंदिश के साहित्य को यदि हम देखें तो इसमें गुण की महत्ता को समझाने की बात की गई है कि गुणीजन ही गुण की महत्ता को भली प्रकार से समझते हैं। और इस बंदिश में दोनों मध्यमों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद ग्वालियर घराने की बात करूँगी। ग्वालियर घराने में विनय चंद्र मौदगल्य जी द्वारा निर्मित एक बंदिश है गावो गावो मंगल गीत बधाई। ये भी संयोग श्रृंगार रस युक्त बंदिश है जिसमें एक बधाई गीत गाया जा रहा है नायिका के द्वारा। और ये बंदिश अभी काफ़ी कम लोगों द्वारा गाई जाती है। गावो गावो मंगल गीत बधाई, मोद भरे घरे मन भाई। इसका अंतरा है ईश कृपाय अवसर आयो। और एक तान के रूप में एंड हो रहा है अंतरे की आखिरी पंक्ति का। ईश कृपाय अवसर आयो, ताकि धन्य धन्य माया। गमा गमा धम धनि धनि सा लब मरे सा,
तो इसमें हम एक अलंकार को भी देखते हैं, एक अलंकारिक तत्व विद्यमान है जिसको कि हम अपनी प्रैक्टिस में भी ले सकते हैं। ये हमें मिल तो ये राग रूप में रही है, बंदिश के स्वरूप में हमें ये अलंकार प्राप्त हो रहा है, परंतु हम इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में भी शामिल कर सकते हैं, सो दैट एक वॉइस कल्चर की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बंदिश है ग्वालियर की। इसके बाद मैं प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू जी द्वारा मुझे मिली हुई बंदिश है पटियाला घराने की, देखो सजनी शाम सलोने आए। इसमें पटियाला घराने की जो द्रुत गति है और जो बंदिश को प्रेजेंट करने का अंदाज है वो इस तरह से है। अंतरा मैं गाऊंगी इसका, जिसमें टप्पा अंग को मैं प्रेजेंट करूंगी कि बंदिश में किस तरह से टप्पा अंग को समाहित किया गया है। देखो सजनी शाम सलोने आए, मंगल गाओ चौक पुराओ, सब रंग पिया गोर झायो रे। तो इस तरह से ये टप्पा अंग शास्त्रीय संगीत की बंदिश में भी विद्यमान है और ये बंदिश काफ़ी द्रुत गति में निबद्ध है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग घरानों में एक ही राग को प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, आपने भी कोई बंदिश बनाया है क्या, सृजन किया है आपने? जी नहीं सर, अभी तक तो नहीं, अभी मैं जस्ट सीख रही हूँ। अच्छा, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास अलग करिए। अलग स्टाइल्स को मैं एनालाइज करके उसको प्रत्यक्ष रूप में समक्ष ला रही हूँ सभी के नहीं, ठीक है, आपका प्रयास अच्छा है और अच्छे बंदिशों को आपने लिया है जी, और उसको गा के भी आपने दिखाया, सभी रस तत्व को आपने बताया। बहुत अच्छी आपकी सराहनीय है ये कार्य। थैंक यू सर। कुछ नया भी इसमें करिए। दूसरी बात, जो आप अभी बहुत सारी पुरानी बंदिशें बन गई, उसी को हम लोग गा रहे हैं, जिसमें संयोग है, वियोग है, कुछ ऐसी रचनाएं भी बननी चाहिए, ऐसा बंदिश का गठन होना चाहिए जैसे गुरु शिष्य परंपरा हो, जिसमें आपका अभी टाइटल ही है भक्ति भावनाओं को जगा सके, ठीक है ना, आध्यात्मिकता धार्मिकता का विकास कर सके, एक मानव धर्म को। एक्चुअली एक बात मैं कोट करना चाहूँगी, जो संयोग श्रृंगार रस की बंदिशें बेसिकली हैं शास्त्रीय संगीत में, वो सूफी का परिचायक है, वो उनका प्रेम अपने ईश्वर के प्रति रहता है, तो परिप्रेक्ष्य आध्यात्मिक ही है, परंतु उसको समझने का वे है। नहीं, ये बात आपने सही कहा, लेकिन क्या होता है, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, शब्दों का भी एक प्रभाव है जी। जैसे आप कितना भी खुशी हैं, लेकिन कोई दुर्घटना का समाचार मिल जाता है, आप खा रहे हो अच्छा चीज या कुछ कर रहे हो, तुरंत मीठा है या खट्टा है, कुछ स्वाद खत्म हो जाता है जी। शब्द पर ध्यान चला जाता है। तो वो बुद्धिजीवी वर्ग, और जैसे हम लोग या आप टीचर्स बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को इतनी शब्द शक्ति का ध्यान नहीं रहता है, उसके ग्रामर, उसके दर्शन का वो चीज़ नहीं रह पाता है। तो कुछ ऐसी भी रचनाएं हो जो हम उसको अगर ओके सर, आई विल ट्राई टू कंक्लूड फॉर नेक्स्ट टाइम। कुछ तो नयापन लगेगा और आपके द्वारा एक अलग काम भी होगा, दिखेगा। आप पूरा कर लीजिए। अतः मैं कहना चाहूँगी कि एक राग की पारंपरिक बंदिशों के अध्ययन से राग के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। एक ही राग में स्वर, लय, पद, ताल, विविधता से युक्त बंदिश के अध्ययन से अभ्यर्थियों में सृजनशीलता का विकास होता है, जिसे इस शोध पत्र द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा आपने प्रयास किया है और बड़ी विनम्रता से आपने अभिव्यक्त किया है, वो भी एक संगीत का एक पहलू है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस हरिद्वार में जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, संगीत के पुजारी आए हैं, संगीत के साधक साधिकाएँ आए हैं, तो मैं रवि भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस नगरी में इन्होंने सेमिनार रखा है। इसमें घर घर में जगह जगह जाइए तो अनहद नाद की अनुभूति आपको सुनाई देगी। कहीं शंख बज रहा है, कभी घंटी बज रहा है, कभी घड़ियाल बज रहा है, गंगा की कल कल छल छल धाराएं सुनाई देती है।
तो ये भी एक संगीत के परिसर में इन्होंने ये आयोजन रखा है और आप लोग इससे लाभ ले रहे हैं, किसी न किसी बहाने आप यहाँ आए हैं, तो संगीत का एक प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, अनहदनाद का एक दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर को एक मीटिंग में जाना है अपनी यूनिवर्सिटी के, और सर आपका धन्यवाद करते हैं, फिर कभी मिलेंगे ज़रूर सर। हाँ आप प्लीज़ आइएगा सुबह। थैंक यू वेरी मच। हाँ, डॉक्टर अरविंद कुमार। मंचस्थ विद्वत जन एवं हमारे सामने उपस्थित बुजुर्ग एवं युवा विद्वत जन सभी को मेरा प्रणाम। मैं सभी लोग तो शोधार्थी हैं, मैं तो शोध भी नहीं कर पाता हूँ। मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ और देखने का कोशिश, समझने का कोशिश कर रहा हूँ। संयोग से मैं अपना वाचन करने के लिए पर्चा भी नहीं ला पाया, किसी कारण से छूट गया, तो मैं श्रुति मौखिक परंपरा से अपनी बात को रखूँगा। मेरा विषय है भारतीय शास्त्रीय संगीत में परिवर्तन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सवेरे के सत्र में लोक पर आए थे, तो जो कुछ भी परिप्रेक्ष्य है सब लोक होता है, शास्त्रीय कुछ नहीं, मेरे समझ से कुछ नहीं होता है। जो लोक में है, जब बहुत उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, उसको समझने के लिए एक नियम बनाते हैं, उसको नियमबद्ध बनाते हैं, अनुशासन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो शास्त्र हो जाता है, तब हम उसे शास्त्रीय कहते हैं। एक अपने पर्चा से हट करके बात बता रहा हूँ। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ। मिथिला में जो पहले विद्यापत नाच होता था, विद्यापति नहीं सर, विद्यापत नाच कहते थे, उस नाच में जो बजता था उसको मृदंग कहते थे, और दक्षिण भारत में जो तालवाद शास्त्रीय वाद्य है उसको मृदंगम कहते हैं। दोनों समानता है। वहाँ हमारे यहाँ वो लोकवाद है, वहाँ शास्त्रीय वाद्य है। उसी तरह वो लोग खंजरी बजाते हैं, वो हमारे यहाँ मिथिला में लोकवाद्य है और वहाँ शास्त्रीय वाद्य है। तो एक कैसे हुआ है, अब इसके परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे। एक जगह वह वाद्य लोक में है और एक जगह वह शास्त्रीय वाद्य की श्रेणी में रखे हुए हैं। इसका भी कारण है, हमारे यहाँ कर्नाट वंशीय राजा का शासन हुआ है, जो एक दूसरे के जो वहाँ के संगीतज्ञ थे यहाँ या यहाँ के संगीतज्ञ वहाँ गए, दोनों के मेल से जो बना, उस परिप्रेक्ष्य में एक जगह वो शास्त्रीय हुआ, एक जगह लोक हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है पूरा के पूरा जो हमारा संगीत है वो सभी लोक है। शास्त्रीय संगीत की चर्चा हम लोग अभी करते हैं, पढ़ाते हैं, सब करते हैं। भातखंडे जी भी शास्त्रीय संगीत नहीं कहा है, उन्होंने कहा है रागदारी संगीत, अभिजात संगीत, शास्त्रीय से नहीं। लेकिन जो मेरा टॉपिक है शास्त्रीय संगीत, तो हम शास्त्रीय संगीत का बीज हम कहाँ पर पाते हैं, शास्त्रीय संगीत कहाँ सबसे पहले दिखाई पड़ती है। तो हमारे यहाँ कहा गया है सभी चीज़ों का बीज हमें वेदों में मिलता है। तो जब हम वेद की तरफ जाते हैं तो सर्वप्रथम को दिखाई पड़ता है वहाँ जो मंत्र हैं, ऋचा है, इसका गायन होता था, साम गायन था। तो साम गायन जो हमारे शास्त्रीय संगीत का सर्वप्रथम दिग्दर्शन कराते हैं। कहाँ दिग्दर्शन होता है उसको समझने के लिए ग्रंथों की रचना की गई है, ब्राह्मण ग्रंथ की, शिक्षा ग्रंथ की, उसके प्रति सांख्य ग्रंथ की, इत्यादि इत्यादि। सभी में हम साम का गायन किस तरह करते हैं उसका पूरा का पूरा शास्त्र बन गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं उसको दृष्टि पड़ती है हमको साम गायन के रूप में। उससे पहले कहीं लिखित में नहीं मिलता है, तो सर्वप्रथम साम गायन के रूप में हम देखते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत उसी तरह रहता तो आज भी हम साम गायन का गायन उसी तरह करते। आज शास्त्रीय संगीत का रूप नहीं बदलता, वही रूप चला आता। उसी समय जब शास्त्रीय संगीत जिसको साम गायन था, शाम के गाने वाले जब वर्ग बन गए हैं तो उसको विभिन्न शाखाएं हो गई थी, अलग अलग। उस शाम के शास्त्र भी अलग अलग हुआ, जैमिनी शाखा, उसके बाद है, अब देखिए नाम से भुला रहे हैं,
भिन्न भिन्न शाखाएं में वो बट गई थी, नहीं तो एक ही तरह का होना चाहिए था, एक ही शास्त्र होना चाहिए था। सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार शास्त्र का निर्माण किया है, उसको प्रचलित किया है। जब हम साम गायन या वैदिक संगीत की बात करते हैं तो जो हमारा संगीत का जो स्वरूप था वह अवरोहात्मक है। पहले वहाँ मध्यम स्वर को माना जाता था, उसके बाद हम नीचे की तरफ आते थे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसका अवरोहात्मक चलता था। कुछ लोग ने इसका विरोध भी किया, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि मध्यम स्वर ही वहाँ मुख्य स्वर था, और उसके तरफ हम आते थे, अवरोह की तरफ आकर के उसका बनाते थे। जब हम फिर आगे बढ़ते हैं तो स्वर का नाम आता है, 3 स्वर का नाम लोग कहते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित। अब उदात, अनुदात, स्वरित सभी लोग ने, ग्रंथकार ने भी लिख दिया स्वर का नाम है, लेकिन यह स्वर नहीं थी, यह स्वर के तारताओं का नाम था, ऊंचाई नीचाई मध्यम स्वर की तारताओं का। इसका स्पष्टीकरण हमें नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ में मिलती है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में बताया गया है कौन कौन स्वर उदात है, कौन कौन स्वरित है, कौन कौन अनुदात है। इसकी जानकारी हमें नारदीय शिक्षा ग्रंथ साम वेद का शिक्षा ग्रंथ है। इसलिए साम वेद के जितना गाने में आते हैं, जितना टर्म आते हैं, परिभाषित शब्द आते हैं, सभी प्रश्नों का वहाँ समाधान दिया गया है। जरूरत है उस ग्रंथ की को पढ़ने की, अध्ययन करने की। वहाँ पर गाय के गुण के पर भी दिया गया है, बैरनी के बांसुरी बजाने के लिए भी गुण है, बांसुरी किस तरह बनता है इसका भी दिया हुआ है। बीना वादक के गुण, बीना के प्रकार, सबका वर्णन वहाँ आया है। तो सबसे पहला शास्त्र जो मिलता है हमें वह है साम संगीत का, वैदिक संगीत का। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें जाति गान दिखाई पड़ती है। जाति गायन सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र ग्रंथ में हमारे भरत मुनि ने उसकी चर्चाएं की हैं। परिभाषिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आई हैं। कुछ लोग वहाँ राग के भी बीज भी खोल लिए हैं। आचार्य बृहस्पति कहते हैं तो वहाँ राग के बीज भी प्राप्त होते हैं। अंश स्वर को बदल देने से राग का ये होता है। इस तरह का हमारे भरत मुनि ने दिए हैं सूत्रवाक्य। अब सब जगह वह सूत्रवाक्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो जाति गायन है। साम गायन के बाद जाति गायन देखते हैं। जाति गायन के लिए हमारे जो डॉक्टर शरतचंद्र प्रांजपे जी हैं, उन्होंने कहा है वह तत्कालिक लोक धुनें थी जिन्हें परिष्कृत करके जाति गायन के रूप में प्रचलन में लाया गया है और बनाया गया है। उसका नियम बना, ये बना। उस समय के जब शास्त्र देखते हैं, भारत के नाट्य शास्त्र, उसमें 7 शुद्ध स्वर और 2 ही विकृत स्वर मिलते हैं, काकली निषाद और कौशिक निषाद। अब उस समय और स्वर थे या नहीं थे वह ग्रंथ नहीं बताता है, या ये हो भी सकता है जो गायन नाटक में उस समय प्रचलन में रहा हो उसमें इतना ही स्वर का प्रयोग किया जाता रहा, लोक में और कुछ रहा हो, ऐसा भी होगा। उसके आगे चलते हैं तो विदेशीय नामक ग्रंथ मतंग मुनि में लिखे हैं। वहाँ जाति परिभाषिक रूप से भी है और राग भी है परिभाषिक रूप से, समस्त नियम पर नियम के साथ वहाँ उपस्थित है। इसका मतलब है कि जाति के पैरेलल समानांतर ही राग गायन चल रहा होगा लोक में, जो अधिक प्रचलित होने के कारण उसका शास्त्र बनाना पड़ा। और मतंग मुनि ने उस किताब का नाम ही बृहदेशी रख दिया। विभिन्न क्षेत्र देश में जहाँ क्या शास्त्र है, उन्होंने कहा शास्त्रीय संगीत का शास्त्र नहीं लिखा है, बृहद देश में लोक में जो प्रचलित है उसका शास्त्र उन्होंने बनाया और सामने रखा है। तो जाति गान के बाद राग दिखाई पड़ता है। अगर राग भी उसी रूप में जो उस समय था तो अभी उसी रूप में होना चाहिए था। जो राग संगीत रत्नाकर में आए हैं, राग का परिचय भी उसमें है, तो समस्त ग्रंथों के होते हुए आज भी प्रचार में रहना चाहिए, लेकिन उस तरह दिखाई नहीं पड़ता। हल कालखंड में राग के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। नाम एक भी हो तो भी परिवर्तन होता है, स्वर लगाने का परिवर्तन होता है। अभी
संगीत दर्पण नामक किताब है, पुस्तक है, जो फारसी में आया था, अनुवाद करके फिर अभी लाए दामोदर पंडित का। उसमें जो भैरव राग है वह है 5 स्वरों का, औडव जाति का राग है। अभी जो हम राग देखते हैं भैरव, वह संपूर्ण जाति का है। तो परिवर्तन स्वरूप के रूप में भी होता रहा है, गायन शैली के क्षेत्र में भी होता रहा है, स्केल के रूप में जिसे सप्तक कहते हैं। प्राचीन काल में जब देखते हैं तो सप्तक हमको मिलता है, तो 3 तरह के सप्तक प्राप्त होते हैं, जिसे ग्राम कहा जाता था, सरज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। गांधार ग्राम के बारे में उसी समय में कोई दिक्कत है सर क्या? हाँ, तो गांधार ग्राम के लिए उसी समय विद्वान जनों ने कह दिया इसका लोप हो गया। लोप क्यों हो गया? कुछ लोगों ने कहा इसका निषाद ग्राम ही नाम है, बहुत ऊंचा से गाना पड़ता था, इसलिए लोप हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो मध्यम ग्राम में त्रिश्रुतिक ऋषभ लगाने में मानव कंठ को दिक्कत हो रही, बाद की पीढ़ी के खान पान रहन सहन सब पर बदलता है, तो उस पर तो मध्यम ग्राम का लोप हुआ। फिर आया हम सरज ग्राम का। सरज ग्राम का जो स्वर है वो हमारे काफी ठाठ के सदृश था। सदृश कर रहे हैं, समान है नहीं तो बता रहे हैं, समान था। तो वह बहुत दिनों तक वही हमारा सप्तक रहा। उस समय सरज पंचम की अचलता नहीं थी, मूर्छना पद्धति प्रचार में थी। इसका मतलब है 4 श्रुति का जो हमारा सरज ग्राम का सरज शुरू होता था, वो आगे किसी मूर्छना में नी को जब सा मानते थे 2 श्रुति का हो जाता था। तो सरज का भी संक्रमण होता था। हमारे यहाँ सरज पंचम भी अचल नहीं थे, जो बाद में अचल हो गए। जब आगे बढ़ते हमारे यहाँ मध्यकाल में आए, बाहर के संगीत से मेल जोल हुआ, तो धीरे धीरे हमारा सरज पंचम भी अचल हो गए और जो अभी तक आ रहे हैं। जब फिर हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं जो काफी ठाठ का जो स्वर था, स्वरूप जो शुद्ध स्वर जिसको हम कहते थे, तो बाद में आकर के हमारे भातखंडे जी को श्रेय जाता है, लेकिन यह सर्वप्रथम दिखाए थे राजा मोहम्मद अली ने, जो वहाँ दरबार में थे, बाजिद अली के शाह के हैं। उनका मानूफ हुकमात किताब का नाम है। उसी में उन्होंने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर बिलावल को माना है। अब बिलावल को अगर मान देते हैं तो हमारा जो स्वर की प्रक्रिया जो आ रही है वह प्राकृतिक स्वर ही नहीं रहता, वह स्वर ही एक तरह से बेसुरा हो जाता है। अब सा से रे की दूरी देखिए, पहले सा और रे के बीच में 3 श्रुति का अंतर था, यह 4 श्रुति का हो गया। इसका मतलब हमारा तो ऋषभ ही बेसुरा हो गया संगीत का, जो परंपरा में हमारी है, जिसको हम अपने को बनाते हैं अच्छा कहते हैं, वही बेसुरा पहला ही स्वर होगा, शुरू में ही हो गया। इसी तरह सभी स्वर परिवर्तन हुआ है। अंत में यही कहना है, ज़्यादा नहीं कह लेंगे, ये तो कहने के लिए विषय बहुत लंबा चौड़ा है और आदत भी है बोलने की, 2 घंटा किसी पर बोल अधिक कर सकता हूँ, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन समय भी बहुत अधिक है। तो जब हम आज शुरू से आज तक मानते हैं, जो हम लोग कहते हैं हम शुद्ध गा रहे हैं, हम शुद्ध बजा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर समय हर सौंदर्य बोध जिस तरह बदलता है हमारे रहन सहन खान पान में, उसी तरह हमारे कलाएँ भी बदलती रहती हैं और नए नए सौंदर्य बोध लेकर के कलाएँ आगे बढ़ती रहती हैं। ये सतत बहती हुई धारा के समान प्रवाहमान है और काल के अनुसार, समय के अनुसार नया सौंदर्य बोध ग्रहण करके बदलती रहती है। यह प्रक्रिया जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। धन्यवाद। तो विषय की एक मजबूत पकड़ के साथ आपने शास्त्रीय संगीत की जो एक विकास प्रक्रिया है उसको लेकर के, पहले लोक और शास्त्र को लेकर के अपनी बात कही और फिर एक धारा प्रवाह आपने। सबसे अच्छी बात ये लगी हमें कि आपके पास कागज़ नहीं था और हम एक्चुअली यही एक चीज़ है कि जो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप बिना कागज़ के बोलते हैं एक अलग वातावरण बन जाता है, तो वो बना। आप ऑलरेडी पढ़ाते हैं और लेक्चरर्स की तो आदत होती है 1 घंटे से पहले तो वो रुकते नहीं हैं, तो 7 मिनट में रोकना बड़ा मुश्किल होता है।
तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। बहरहाल चीज़ें हमेशा बेहतरी की ओर जाने की उसमें बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं, वो आप खुद भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बार बार इसकी बात कर ही रहे हैं कि जब हम शोध परख लिखते हैं और उसका सारांश यहाँ प्रस्तुत करते हैं तो उसे बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। तो एक बेहतरीन प्रस्तुति और हम सबको अपनी बातों से यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्णिमा जी को। Are used respectively. The other branches Pallavi, Neravu and Swarkalpana are bound by Thalam. Pallavi and Neravu have Sahitya, whereas Swarkalpana has only Swara. This is the concept. What is Swarkalpana? Ganam Madhurya Sahitam, Tarabuddham Swaranvidam, Ashunage Nibuddham Cha Kirtitam Swarakalpana. We may define it as a melorhythmic raga improvisation in a specific tala with solfa syllables, which is spontaneous and on-the-spot creation. Swarakalpana is also called Kalpanaswaram and Swaraprasthara. Swarakalpana can be classified into two types: mathematical Swarakalpana, second is creative Swarakalpana. Yes, creative on the spot, Manodharma Sangeetam, on the spot creation and singing. First is mathematical. For mathematical Swarkalpana and also creative Swarkalpana, some prerequisites are there. That is, you have to practice Sari Swara, that means Sarigama Padanisa, Sarigama Padanisa, in Chaturasram 4 speeds and Trisram 2 speeds. Chaturasram 1, Sari. Please give me one second. I will play the tambura. Sari Gama Pada Nisa. This is first speed. Per beat, one akshara. Second beat, Sari Gama Pada Ni. This is second speed. Per beat, 2 kriya, 2 aksharas. Next is third again. So like that, you have to practice. These are prerequisites for gaining this creative Swarkalpana and mathematical Swarkalpana. Next, and also you have to practice Tisra breaks, Khanda breaks, Misra breaks, like that. I will demonstrate one break only. Okay? Tak 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 Not only for Carnatic music students, Hindustani students also, they can also practice this type of exercise. So this is only Khanda. Tisra is there, Misra is there. Next one, very important exercise is Avartanta Khanda Virku. Avartanta Khanda Virku means, in this exercise, groups of 4 units are rendered in all the kriyas and the last kriya of each avarta should be ended with a group of 5 letters by which the last letter of these 5 letters in each avarta is produced into the next avarta. Okay? This is avarta, anta, kandhaviru. Avarta, anta. Avarta means at the cycle, end of the cycle, anta, end of the cycle, khandaviru, takatakita. I will show. You can use both hands for practicing. Taka taka, kita 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 taka, taka taka.
This is the best exercise for not only in Swarkalpana, that is very common. This will be very difficult. Okay, next. Different jati breaks. Because of time constraint, I am running. Okay. For example, 3-2-1, 4-3-2-1, 5-4-3-2-1, 4-2-1, 5-3-1 breaks in different jatis. Tadiginata, Tadinginata, 5, Tadiginata means Divya Sankirna, Misra 7, Sankirna 9. I will demonstrate 4-2-1 dirghams, 4-2-1 gaps, breaks in the Khanda Jati. Jaga kitatakata di kitatakata kitatakadi kitatakata. God is garida irisa nirida nirada ida 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 sanida ba mabadanism. I will sing again. God is garida irisa nirida nirada sanida ba mabadanism. Next, end with 5. Tadigina, God is God is okay, these are Avartanta Jidumugintu. Next, Prastara. Prastara means for Rupakatalam, 1, 2, 3 kriyas. In the 3 kriyas, for Swarkalpana per beat, 4 swaras are singing, total 12 aksharas. Tadim, 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 takita, tadim, tadim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Like that, Prastara combination for 12. Tadim, 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 takita, tadim, 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 takita, tadim, tadim. Gari nida sani, gari nida sani, nida sani, nida sani, nida paranida. 1 4 1 4 1 1. Tadig, tadig, takatadig, tadig, takatadig, tadig, takata. Gari nida sani, nida sani, nida darjan. Like that. Number of combinations for 12. For if it is Aridan, 16 number of combinations. We have to practice. These are Dastar Muktais. Next, for creative Swarkalpana. Creative Swarkalpana, Sariga Madasa Magaresa Abhogi. Take a bogi. For this is Kandachalputam. Tak, 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 tak. I want to sing Swaram for 5 in number 5 combinations. For example, 1 1 1 1 1. All ones, all raswams. Tak, tak, Gavagari Sasri. One more. Gavariga Sasri. Taka taka gari sari sasri, taka taka dasagari sasri, taka taka gari gari, taka taka gari sari sasri. Number of combinations we have to write and practice. 2 1 1 1. Re, taka taka re gari sasri, taka taka dasagari sasri, taka taka gari sasri. Like this is a Prastar Swarasanchara. Prastar Swarasanchara. Yati type, just now Pavni demonstrated. Gopuchayati.
Sada Magariza, Da Magariza, Magariza, Gariza, Riza. Like that, we have to practice for creative development, to develop creative Swartapana. These phrases we have to practice. Like that. Next, Srota Vajati, opposite. Riza, Gariza, Riza, Gariza, Magariza, Da Magariza, Sada Magariza. Like that. Murdanga Vajati. Murdanga means this is the shape. I will change Ragam now. Sarigama Bada, Sarigama Bada, Sarigama Bada, Sarigama Bada, Sarigama Magariza, Sarigama Gariza, Sarigariza, Sarisa, Rida Rida Magama Bada Nisyamati. Like that we have to practice. Next, Sambari Sanchara. Saririza Nani, Pamada Pamama, Saririza Sariri. Niriza Nani, Mada Pamama, Niriza Sariri. Riza Nani, Daba Mama, Riza Nani. Sariri, Pamama, Sariri. Riza Rida Magama Bada Nisyamati. Sambari. Next. Take 3 swaras and think maximum number of combinations. This is also very important exercise for creative swaras. Nizari da da da, nizari da 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 da, sari da 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 da, nizari sari ni ni ni, nizari da 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 da, sari da nizari nizari sari da ri ri ri, nizari ni da da ni 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 da da sari ni ni ri ri nizari ni, nizari sari da da sari da nizari nizari sari ri ri. Like that. Let us practice. After that, one more swara you can add. Dari dari da dari da dari da dari dari, like that. Next. So number of I have given number of exercises. So I will conclude this. Yeah. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. Mainly. Ravi Sharma sir, thank you so much, and Ministry of Culture, and also Chairperson sir, Namaskar. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Balasubramanian ji. It was really very wonderful lecture, especially Swadharma, in fact, or Manokalpana, or we called it creativity, or there are so many words for this, and we are really thanks to you. There is another word, क्या कहते हैं उसको? Spontaneity. नहीं, हिंदी में हम जो अभ्यास करते थे। अच्छा, हिंदी में सृजनात्मकता। नहीं, चलो मनोधर्म। It was really very wonderful, and we should have. I have already just expressed earlier. We should have something like a workshop all together, learning each other music, and it will create a lot of things to cover, and it will be also research for North Indian people. So we must get from you also. Thank you very much. कल हम सुबह 9 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा हम लेट हैं आज। शायद पहले दिन ऐसा है 6 बजे तक करना था, और 7 बजे वाले शायद 7:30 होना है, 7:15 हो गए हैं। तो चलो इतना चलता है मेरे ख्याल से 1 घंटा। तो कल सुबह 9 बजे शुरू हो जाएंगे, ताकि फिर शाम को हमारा वो अमृत महोत्सव भी है, और उसके बाद फिर वैलिडिटी फंक्शन भी है, और उसमें उसका जो प्रारंभ होगा, पहला जो कार्यक्रम होगा, हमारे प्रोफेसर जयंत घोष जी आ गए हैं इलाहाबाद से,
वो शुरुआत करेंगे उसकी, और उसके बाद फिर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, चाहे वो डांस के हैं, चाहे वो गाने के हैं। तो हम वो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी हम शुरू होगा। और हम कार्यक्रम कल समय पर हाँ जी, अच्छा, और कोशिश करेंगे आप अपने 7 मिनट के बजाय 5 मिनट में अपना खत्म कर लें अपनी बात, को ज़्यादा उचित होगा। ज़्यादा ना लें अपना समय, अपनी बात 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। वैसे कल हमारे पास काफ़ी लोग हैं, कल भी काफ़ी कर, तो अगर हम लंच ब्रेक तक अगर पूरा कर पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसलिए 9 बजे शुरू कर देना ही होगा हमें हर हालत में, है ना। तो कल 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद हम 9 बजे शुरू हो जाएंगे, और फिर लंच के बाद हम अपना वो अमृत महोत्सव शुरू करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? How many sessions do we have tomorrow? Only tomorrow. 9 बजे शुरू करेंगे। Tomorrow how many sessions do we have? Only 2. Only 2. Only 2 to lunch, ठीक है। Only 2 sessions and one or Amrit Mahotsav followed by parent teacher function. Okay, sir? Okay. Thank you very much.